गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर हम देखने वाले हैं डेली की तरह सुबह 7 बजे जो बिहार स्टेट सिलेबस है पेपर सेकंड का, यानी कि क्लास 11th और 12th का स्टेट एग्ज़ाम, उसमें जो सिलेबस है उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रिटिश पोएट्री कंप्लीट कर लिया है, ब्रिटिश ड्रामा भी कंप्लीट है, जिसमें हम आपको शेक्सपियर का मैकबेथ और जो है टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, ये दो है आपको बाद में हम अटेंड कर लेंगे जब जो है कुछ छूटे हुए पॉइंट्स रहेंगे तब, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं ब्रिटिश प्रोज और फिक्सन पर चर्चा करने, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाएगा। तो देखिए आज के जो राइटर हैं वह हैं डेनियल डिफोय और इनकी जो रचना है रॉबिन्सन क्रूसो है। रॉबिन्सन क्रूसो एक नाम ही है जो कि एक रचना के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। तो यह एक उपन्यास है, तो इसको आप जो है वीडियो सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए डेनियल डिफोय की जो रचना है रॉबिन्सन क्रूसो, तो यहाँ पर जो रॉबिन्सन क्रूसो है डेनियल डिफोय के द्वारा 1719 में 1719 में जो है इसको लिखा गया या प्रकाशित किया गया था। और इसमें जो कैरेक्टर हैं वह रॉबिन्सन क्रूसो हैं, ठीक है। कौन है? तो रॉबिन्सन क्रूसो हैं। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं अपने पिता के खिलाफ रहते हैं। खिलाफ का मतलब ये है कि इनके पिता इनको रोक रहे थे समुद्री यात्रा पर जाने के लिए, लेकिन ये जो हैं चले जाते हैं और 28 वर्षों तक, ठीक है, फंस जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं उसी समुद्री यात्रा पर। अकेले जो है जीवन यापन करते हैं और प्रकृति से जो है अपना संबंध जो है अच्छा करते हैं, यानी प्रकृति से ही वह सीखते हैं और सिखाते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो प्रकृति के साथ जो है अपना गुजारा करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लास्ट में डाकुओं के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है, उसके बाद जो है किसी के द्वारा, ठीक है, छुड़ाया जाता है। तो ये 28 वर्षों के बाद जो है रिटर्न होते हैं। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये जो नॉवेल है डेनियल डिफोय का है। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मोटिवेट्स क्रूसो टू गो टू सी इन द नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो बाय डेनियल डिफोय। तो क्या मोटिवेशन था क्रूसो का जो कि सागर यानी कि समुद्र में गए थे, ठीक है। कौन? डेनियल डिफोय। तो यहाँ पर वह कौन सा मोटिवेशन था? तो ही वांट्स एडवेंचर, ठीक है, ही वांट्स एडवेंचर। यह जो है अद्भुत चीज़ों को जो है जानना चाहते थे, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट हैपेंस टू क्रूसो फर्स्ट शिप, ठीक है। तो क्या होता है जब रॉबिन्सन क्रूसो फर्स्ट शिप पर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इनको क्या कर लिया जाता है? कॉट इन ए वायलेंट स्टॉर्म, व्रेक्ड इन ए स्टॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। तो रॉबिन्सन क्रूसो फर्स्ट शिप इज व्रेक्ड इन ए स्टॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रॉबिन्सन क्रूसो इज सेट इन ए सेंचुरी, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है यह कब लिखा जाता है? तो 17th सेंचुरी में लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1719 में आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो सर्व्ड एज अ स्लेव इन विच कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो रॉबिन्सन क्रूसो है सर्व्ड एज अ स्लेव इन विच कंट्री, तो ऑप्शन बी नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका जो उत्तरी अफ्रीका है, ठीक है, वहाँ पर। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर, टू व्हाट डज नेम जूरी रिफर, ठीक है, जूरी रिफर। तो यहाँ पर जो जूरी रिफर हैं ऑप्शन डी है, द नेम ऑफ अ स्लेव बॉय। तो जो स्लेव बॉय था उसका नाम था जूरी रिफर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज क्रूसो फर्स्ट ग्रो ग्रेन ऑन द आइलैंड। तो यहाँ पर जो है हाउ डज क्रूसो, तो क्रूसो जो है कैसे फर्स्ट ग्रो ग्रेन ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर जो है अपना जो जीवन है वो कैसे व्यतीत कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, ही थ्रोव्स सीड्स बाय एक्सीडेंट व्हेन ही डिस्कार्ड्स कॉर्न हक्स। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है,
टू व्हाट डज द नेम पोल रिफर, ठीक है। तो पोल रिफर, तो यहाँ पर जो पोल रिफर है ऑप्शन बी अ पेट बर्ड, ठीक है, एक जो है पालतू पक्षी है जिसको पोल बोला गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, क्या है क्वेश्चन कि द mutineers on the ship that arrives had nationality, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका, ठीक है, इंग्लिश करेक्ट आंसर है। द mutineers on the ship that arrives had इंग्लिश नेशनलिटी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए रॉबिन्सन क्रूसो एक्सपीरियंसेस आफ्टर ड्रिंकिंग रम एंड टोबैको मिक्सचर, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो एक्सपीरियंस जो है करते हैं क्या, आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद क्या, रम और टोबैको मिक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, अ रिलीजियस इल्यूमिनेशन, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, फ्राइडे गेट्स एक्साइटेड व्हेन ही सीज द कैनिबल्स कैप्टिव इन द बोट बिकॉज द कैप्टिव इज़ फ्राइडेज फादर, ठीक है, द कैप्टिव इज़ फ्राइडेज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, रॉबिन्सन क्रूसो गेट्स स्कैर्ड इन अ केव व्हेन ही सीज आइज, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो गेट्स स्कैर्ड इन अ केव, ठीक है, गुफा में पाए जाते हैं, व्हेन ही सीज, जब वो देखते हैं अपनी आँखों से क्या देखते हैं, तो अगोट्स, ठीक है, एक बकरी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाई क्रूसो फेल्स इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मेकिंग अ कैनोए, ठीक है। तो जो है क्रूसो फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, कैनोए बनाने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक, द कैनो इज़ टू हैवी, जो कैनोए था वो क्या था, बहुत भारी था, इसलिए फेल हो जाते हैं जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, व्हाट लिवस्टॉक मेक्स अप रॉबिन्सन्स मीट सप्लाई ऑन द आइलैंड, यहाँ पर आपका ऑप्शन है गोट्स, करेक्ट आंसर है, ठीक है, गोट्स करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 14 है, टू व्हाट डज द नेम बेनामुक्की रिफर, तो यहाँ पर जो बेनामुक्की है, ऑप्शन यहाँ पर सी देख रहे हैं, फ्राइडेज गॉड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉबिन्सन क्रूसोज फादर विशेज हिज सन टू बी इन प्रोफेशन, तो यहाँ पर जो रॉबिन्सन क्रूसो के फादर हैं वह क्या जो है चाहते थे अपने बेटे के लिए, तो यहाँ पर देखिए ला, ठीक है, कानून से संबंधित जो है या कानून के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते थे रॉबिन्सन क्रूसो के जो फादर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 16 है, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज क्रूसो इम्प्रेस द नेटिव्स ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, तो यहाँ पर जो है इम्प्रेस कैसे करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, जो कास्ट अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ठीक है, ऑप्शन ए किलिंग अ लियोपार्ड, ठीक है, किलिंग अ लियोपार्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन क्रूसो डिपार्ट्स ऑन हिज सेकेंड ट्रेडिंग वोयाज विथ होम डज ही लीव्स सम ऑफ हिज मनी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अ विडो फ्रेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 18 है, टू व्हाट डज द नेम साली रिफ़र, तो साली जो था वह क्या था, तो यहाँ पर जो साली था वह यहाँ पर देखिए अ नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरी था, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 19 है, इन यूरोप रॉबिन्सन क्रूसो इनकाउंटर्स रिवेन्यूस वॉल्व्स इन कंट्री, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, स्पेन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच टाइप ऑफ फ्रूट डज क्रूसो लर्न हाउ टू ड्राई, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी है ग्रेप्स करेक्ट आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट डज क्रूसो लर्न हाउ टू ड्राई, तो किस प्रकार के फल को जो है क्रूसो ने सीखा कि कैसे उसको सुखाया जाता है, ठीक है, तो ग्रेप्स को सीखा था, तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट राइटर आ जाते हैं जेन ऑस्टिन, जिनकी रचना है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड का मतलब होता है अभिमान और प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, ठीक है, जिसमें जो है पूर्वाग्रह का शिकार बन जाते हैं कौन, तो यहाँ पर जो है हम बात करें तो बेनेट, ठीक है, कौन, बेनेट। तो यहाँ पर जो है जो जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस से है, ठीक है, इसको कब लिखा गया था, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस को जो है 1813 में 1813 में लिखा गया था जेन ऑस्टिन के द्वारा, यह पब्लिश हुआ था। इसमें जो है दो कैरेक्टर मिलेंगे आपको, एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी, ठीक है। तो एलिजाबेथ बेनेट यानी कि बेनेट मिलेंगी और डार्सी मिलेंगे, ये दो मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है, मेन कैरेक्टर हैं। तो ये जो बेनेट हैं यह जो है प्रभावित रहती हैं किन से, तो डार्सी से, लेकिन डार्सी जो है अपने में ही मस्त रहता है, ठीक है, जो कि पूर्वाग्रह का शिकार बना रहता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, ठीक है, द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ। तो बेनेट की जो फैमिली है वह कहाँ रहती है, तो बेनेट की जो फैमिली है लॉन्गबॉर्न में रहती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ एट द फर्स्ट बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी देखते हैं। तो डी में क्या कहा जा रहा है, ही रिफ्यूजेस टू डांस विथ हर। जो डार्सी था वह बेनेट के साथ डांस करने को क्या कर दिया, इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन हु इज़ एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड। तो एलिजाबेथ जो बेनेट है इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो एलिजाबेथ बेनेट का जो बेस्ट फ्रेंड है वह चार्लोट लुकास है। कौन है, तो चार्लोट लुकास है, जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, व्हाई डज जेन ऑस्टिन, ठीक है, विजिट टू द बिंगलेस इंड अप लास्टिंग 4 days, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी गेट्स सोक्ड इन अ रेन स्टॉर्म एंड बिकम्स इल, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, What does it mean that Mr. Bennet property is entailed। तो यहाँ पर जो है मतलब क्या है entailed का, तो entailed का जो मतलब है यहाँ पर, ठीक है, it can only be inherited by a male। ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, व्हाट रीज़न डज विकहम, ठीक है, विकहम गिव एलिजाबेथ फॉर हिज डिसलाइक ऑफ डार्सी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन, ठीक है, डार्सी चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 27 है, टू विच बेनेट डॉटर डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज मैरिज। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन, ठीक है, एलिजाबेथ करेक्ट आंसर है, एलिजाबेथ करेक्ट आंसर है। मिस्टर कॉलिंस जो है प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए, तो टू विच बेनेट्स डॉटर, ठीक है, वह एलिजाबेथ है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 28 नंबर है, होम डज मिस्टर कॉलिंस मैरी, ठीक है, तो किसके साथ मिस्टर कॉलिंस शादी करते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है चार्लोट लुकास करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ। तो जो बिंगले हैं, मिस बिंगले, वह जो है एलिजाबेथ को डिसलाइक क्यों करती हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, डिसलाइक करने का, वह है सी इज जिलस ऑफ डार्सीज ग्रोविंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ, ठीक है, क्योंकि एलिजाबेथ का जो अट्रैक्शन था, ठीक है, ग्रोविंग अट्रैक्शन, वह बहुत अधिक था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, वेयर डू द बिंगले एंड डार्सी गो फॉर द विंटर, ठीक है, तो विंटर के समय में जो है बिंगले और डार्सी कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। कहाँ पर, तो लंदन गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च एलिजाबेथ गोज टू विजिट। मार्च में एलिजाबेथ जो है कहाँ जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाती हैं, तो चार्लोट लुकास के पास। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग इन डार्सीज, ठीक है, तो लेडी कैथरीन है वह डी बॉर्ग इज डार्सीज, तो डार्सी की क्या है, तो डार्सी की जो है वह आंट है, क्या है, आंट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एलिजाबेथ्स फीलिंग टूवर्ड्स डार्सी बिगिन टू चेंज व्हेन ही, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, सेंड्स हर अ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ डार्सी ई स्टेट, तो डार्सीज ई स्टेट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, पेम्बरली, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 35 है, वेयर डज लीडिया स्पेंड्स द समर एंड वाई, तो जो लीडिया है, वेयर डज लीडिया स्पेंड्स द समर, तो लीडिया जो है अपने गर्मी के सीज़न को जो है कहाँ पर स्पेंड्स करती हैं, खर्च करती हैं, एंड क्यों करती हैं, और क्यों करती हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ब्रिटॉन, ठीक है, ब्रिटॉन टू बी नियर द मिलिटिया रेजिमेंट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 36 है, ठीक है, 36 नंबर देखिए, व्हाट सोशली डिसास्ट्रस रोमांटिक डिसीजन डज लीडिया मेक, तो यहाँ पर देखिए सी इलोप्स विथ विकाम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 37 है, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु स्पीयर हेड्स द सर्च फॉर लीडिया आफ्टर मिस्टर बेनेट रिटर्न्स होम इन डिफीट, तो यहाँ पर देखिए मिस्टर गार्डनर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु पेज ऑफ विकाम कन्विक्सिंग हिम टू मैरी लीडिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, डार्सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, डार्सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो व्हेन ही रिटर्न्स टू नीदरफील्ड मिस्टर बिंगले, तो मिस्टर बिंगले रिज्यूम्स कोर्टिंग जेन, ठीक है, रिज्यूम्स कोर्टिंग जेन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 40 है, व्हाट डज लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू, तो यहाँ ऑप्शन सी मैरी डार्सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विथ होम डज लीडिया गो टू ब्रेटन, ठीक है, ब्रेटॉन, तो ऑप्शन सी मिसेज फॉर्स्टर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 है, हु इज़ द गवर्नेस हु बिट्रेज जॉर्जियानाज डार्सी, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, मिस यंग, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर है 43, मिसेज बेनेट्स रिएक्शन टू लीडियाज मैरिज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी है अनरिजर्वेडली, ठीक है, अनरिजर्वेडली, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाई डज मिस्टर कॉलिंस कम टू लॉन्गबर्न, ठीक है, व्हाई डज, क्यों, मिस्टर कॉलिंस कम टू, लौट आते हैं मिस्टर कॉलिंस लॉन्गबर्न में, क्यों, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ही इज़ लुकिंग फॉर अ वाइफ, ठीक है, वह अपनी पत्नी को, ठीक है, या फिर वह पत्नी के लिए, ठीक है, पत्नी ढूंढने के लिए, पत्नी देखने के लिए लौट आते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ मिस्टर कॉलिंस पैट्रोनेस, तो हु इज़ मिस्टर कॉलिंस पैट्रोनेस, ऑप्शन यहाँ पर जो है लेडी कैथरीन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लेडी कैथरीन, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 है, व्हाट इज़ मिस्टर गार्डनर्स प्रोफेशन, मिस्टर गार्डनर का प्रोफेशन क्या था, ठीक है, तो यहाँ पर जो मिस्टर गार्डनर का प्रोफेशन था वह मर्चेंट था, ठीक है, मर्चेंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट फीचर इनिटियली अट्रैक्ट्स डार्सी टू एलिजाबेथ। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हर आइज़, ठीक है। व्हाट फीचर्स, क्या गुण था जो अट्रैक्ट कर रहा था डार्सी को, किसका, तो हर आइज़ किसका, तो एलिजाबेथ का जो आँख था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, वाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट डार्सीज इनिटियल प्रपोजल। तो एलिजाबेथ ने डार्सी के अचानक जो प्रपोजल था उसको जो है इनकार कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन सी है, सी डज नॉट लाइक हिम, क्योंकि वह जो है उसको पसंद नहीं करती हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट इंटरप्ट्स एलिजाबेथ वेकेशन विथ द गार्डनर्स। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन सी है लिडियाज इलोपमेंट विथ विकहाम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 50 है, विच ऑफ द बेनेट सिस्टर्स डिसलाइक सोशल इवेंट्स। ठीक है, विच ऑफ द, इन कौन सी बेनेट की बहन डिसलाइक्स सोशल इवेंट्स। ठीक है, सामाजिक जो काम होते हैं, ठीक है, घटनाएं होती हैं, उनको डिसलाइक करती है। तो उसका नाम जो है यहाँ पर है, ठीक है, मैरी। ठीक है, जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, 50 क्वेश्चंस देखा। किन से देखा, तो हम लोगों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस से देखा, जो कि किन की रचना है, तो जेन ऑस्टिन की है। और रॉबिन्सन क्रूसो को देखा, किन की रचना है, तो डेनियल डिफॉय की रचना है। तो ये दो राइटर और उनकी रचनाएं देखा हम लोगों ने। तो ये छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।